खनिज संसाधन या संपदा। अच्छे से इसको पढ़ना है, क्योंकि ये सारा जो क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन ये, खनिज क्या है? याद रखना है, धरती के अंदर मौजूद उपयोगी पदार्थ को खनिज कहते हैं। धरती के अंदर मौजूद उपयोगी पदार्थ को खनिज कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि उपयोगी पदार्थ होगा, है ना, पहला चीज। और उपयोगी पदार्थ में कहाँ होगा? तो धरती के नीचे होगा या धरती के अंदर होगा, ये याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्लियर रखना। एक चीज और याद रखेंगे, खनिज में क्या क्या खनिज हो सकता है? जैसे लोहा खनिज है, जैसे आपको सोना खनिज है, ये सारा खनिज हो जाएगा। कोयला एक तरह का खनिज है, ठीक। ये सारी चीजें आपको याद रख लीजिए। एक चीज और जान लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा करना है। विश्व में जो खनिज है, दुनिया में खनिज 2000 तरह का पाया जाता है, 2000 प्रकार का पाया जाता है खनिज। 2000 में भारत में लगभग 100 प्रकार का खनिज पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। और एक चीज और याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट डेटा है, लगभग 30 प्रकार का जो खनिज है वो आर्थिक रूप से उपयोगी है। आर्थिक रूप का मतलब ये हुआ कि 30 प्रकार के खनिज से मुख्य रूप से देश का इकोनॉमिक जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो चलता है। बातें समझ आई? तो आपसे पूछा जाएगा तो आप कहिएगा धरती के अंदर मौजूद उपयोगी पदार्थ को खनिज कहते हैं, जैसे सोना, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब उसमें बोलिएगा विश्व में लगभग 2000 प्रकार का खनिज पाया जाता है, भारत में लगभग 100 प्रकार का खनिज पाया जाता है, और उन 2000 प्रकारों में से 30 प्रकार का खनिज आर्थिक रूप से क्या होता है? उपयोगी होता है। ये टर्म याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। खनिज कितने प्रकार का होता है? 2। कितने प्रकार का? 2। तो आपको पढ़ना है धात्विक खनिज की पहचान। कौन से खनिज की पहचान? धात्विक खनिज के पहचान में पहला पहचान होगा, जिस खनिज में क्या पाया जाएगा? धातु पाया जाएगा, वो धात्विक खनिज कहलाएगा। जैसे लौह खनिज हो गया, जैसे बॉक्साइट हो गया, ये सारा खनिज धात्विक खनिज है, इसमें धातु पाया जाएगा, याद रखें। तो ये आपको धात्विक खनिज का पहचान धातु पाया जाएगा। दूसरा, धात्विक खनिज को हम लोग पीट कर चादर बना सकते हैं, ये एक चीज याद रखिएगा। पीट कर हम लोग चादर बना सकते हैं। चादर क्या बना सकते हैं? तो पतला शीट बना सकते हैं, ये याद रखिएगा। पतला शीट हम लोग धात्विक खनिज को पीट कर बना सकते हैं। धात्विक खनिज को खींच कर हम लोग तार बना सकते हैं। धात्विक खनिज अब सादी चट्टान में पाया जाता है, परतदार चट्टान में पाया जाता है, ये सब विशेषता है इसका। परतदार चट्टान, जो समुद्र के तलछट में परत बाई परत जो चट्टान जमा हुआ होता है, उसको परतदार चट्टान कहते हैं। और परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान में ये धात्विक खनिज पाया जाता है। ये याद रखिए, कम बोलना नहीं है। 4-5 विशेषता धात्विक खनिज का, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक और पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, तीसरा। क्या बोल रहा है? खनिजों की विशेषता। याद रखिए, खनिज कौन सा संसाधन है? समाप्त। कौन सा संसाधन है? समाप्त संसाधन है। अगर खनिज एक बार समाप्त हो गया तो उसका समाप्त होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। खनिजों के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, इसलिए समाप्त संसाधन है। खनिज का विवेकपूर्ण उपयोग करना बहुत जरूरी है, इसलिए खनिज समाप्त संसाधन है। और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि खनिज अधिक गुणवत्ता वाला जो खनिज है वो कितना कम मात्रा में, क्योंकि खनिज का जो वितरण है ना, वो वितरण असमान है, समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो अधिक गुणवत्ता वाला खनिज है, जिसको हम लोग अधिक गुण बोलते हैं, वो अधिक गुणवत्ता वाला खनिज कम मात्रा में पाया जाएगा, ये याद रखिएगा। और कम गुणवत्ता वाला जो खनिज होगा वो अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक, आपको याद रखना है, भूलना नहीं, ठीक। अगर बोलेगा खनिजों की विशेषता क्या, तो खनिजों की विशेषता के बारे में, खनिज एक समाप्त संसाधन है, खनिज का वितरण असमान है, अधिक गुणवत्ता वाला खनिज कम मात्रा में, कम गुणवत्ता वाला खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये याद रखना है। ये ज्योग्राफी सबसे आसान सब्जेक्ट है एसएसटी का, और इस ज्योग्राफी के क्लियर कॉन्सेप्ट से आपका पूरा एसएसटी सही हो सकता है। ये बात याद रखिए कि क्लास 10 हो या क्लास 11 हो या क्लास ग्रेजुएशन की क्लास हो, आप जो भी क्लास कर रहे हैं, आप अगर उसको ढंग से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई अगर अच्छे से कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी इजी, बाएं हाथ का खेल है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ना होगा,
ये याद रखिए। विशेषता सबको समझ में आ गया। चौथी चीज ध्यान दो, ये क्या लॉ अयस्क, क्या है लॉ अयस्क। देखो लॉ अयस्क के बारे में याद रखना, लॉ अयस्क लोहा का कच्चा माल होता है और हिंदुस्तान में लॉ अयस्क को हम लोग क्या कहते हैं, उद्योगों की जननी कहते हैं। उद्योग का जन्म किसकी वजह से हुआ, इसी लोहा की वजह से हुआ। अगर लोहा नहीं रहेगा भारत का इतिहास हिस्ट्री नहीं रहेगा, ये याद रखना है। लॉ अयस्क में पहला कौन सा है, 4 प्रकार का होता है, बताओ। हेमाटाइट, पहला क्या हो जाएगा हेमाटाइट, दूसरा हो जाएगा मैग्नेटाइट हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा सीडेराइट, ये याद रखिएगा। और एक हो जाएगा लिमोनाइट, कौन सा हो जाएगा लिमोनाइट, ये याद रखना। ये 4 प्रकार का अयस्क याद रखना है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट, ठीक है। अगली चीज याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है, छठा में 5वां क्वेश्चन में याद रखिए कि लोहा का उत्पादक राज्य कौन सा है। लोहा, देखो लोहा जो है ना, लोहा का मुख्य रूप से 5वें नंबर का उत्पादक राज्य झारखंड है, 5वें नंबर पे। पहला नंबर पे लोहे का जो उत्पादक सबसे ज्यादा होता है उत्पादन, वो कर्नाटक में होता है, ये अच्छे से याद रखो। और एक चीज और याद रखना, लोहे का उत्पादक राज्य के बारे में तुम लिखो कर्नाटक, तुम लिखो झारखंड, तुम लिखो गोवा, तुम लिखो छत्तीसगढ़। तो ये सारा स्टेट जो है ना, ये सारा स्टेट ये क्या है, लोहे का उत्पादक राज्य होता है। और लोहे का उत्पादन कौन से जिला में होता है, झारखंड के, वो याद रखना है। जैसे रांची में लोहे का उत्पादन होता है, जैसे सरायकेला में होता है, ये जगह है, जैसे पलामू में होता है, जैसे सिंहभूम में होता है, ये सब जगह आपको याद रखना है। ये सब जगह में लोहे का उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड लोहा और कोयला खनिज में एक धनी स्टेट है। और ये भी याद रखना है कि झारखंड में जो क्या बोलते हैं गोंडवाना लैंड का